वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज का यूज़ कैसे करते हैं और क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है एमएस एक्सेल में। स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल में फंक्शन से। फंक्शन का मतलब है बना बनाया फॉर्मूलाज जिसको हम यूज़ करके कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं। एक्सेल में बहुत सारे अलग अलग तरह के बना बनाए फॉर्मूलाज हैं, इनबिल्ट फॉर्मूलाज, जिसको हम यूज़ करके कैलकुलेशन को बहुत ईजी कर सकते हैं। लाइक सम हुआ, जो कि ग्रुप ऑफ नंबर्स का, ये रेंज ऑफ नंबर्स का समीशन देता है, सम वैल्यू देता है। उसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू निकालने का भी फॉर्मूला होता है। बहुत सारे फॉर्मूला है, अलग अलग कैटेगरीज भी है, जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शन, डेट टाइम फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस हैं। फिलहाल हम कुछ फंक्शंस को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन से, जिसमें सबसे सिंपल फंक्शन है सम। लाइक सपोज हमको ये 3 नंबर ऐड करना है और इसका आंसर यहाँ पे दिखाना है इस पार्ट में। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू, पहले लगाएंगे। कोई भी फंक्शन हम लिखेंगे तो उसमें इक्वल टू पहले लगाना होता है। सो इक्वल्स टू सम, टैब की दबाएंगे और सेलेक्ट की दबा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको रेंज देना है, सेल का रेंज क्या है। रेंज के लिए यहाँ पे फर्स्ट सेल जो है, यहाँ से यहाँ हम चाहते हैं, तो बस यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पे एड्रेस आ गया सेल का, दैट इज E3। नेक्स्ट कॉलन का साइन देंगे एंड नेक्स्ट हमको जो लास्ट सेल चाहिए दैट इज G3, तो वो लेंगे G3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन इंटर। ये हो गया सम। इस तरीके से हम समीशन निकाल सकते हैं। अब हमको सभी के लिए अगर अलग अलग सम चाहिए ऐसे रो वाइज, तो बार बार हमको फॉर्मूला लगाने का ज़रूरत है नहीं। ये जो फॉर्मूला हम लगाए हैं इसको पूरे सेल में कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के लिए यहाँ पे एक बटन होता है, जब जैसे यहाँ पे आएंगे तो ये प्लस का साइन देगा। जैसे ही ये प्लस का साइन देगा बस इसको क्लिक करना है, डबल क्लिक, और ये पूरा आ गया, सबका समीशन हो गया रो वाइज। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये था सम, ठीक है। अभी हम बैक लेते हैं और रेफरेंस में अगर हमको चाहिए कि सेल रेफरेंस कैसे देना है, लाइक सेल का नाम कैसा लिखना है, तो डबल क्लिक करेंगे। सम E3 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे जो सेल है उसका कॉलम नेम E है और रो नेम 3 है, और यहाँ पे लास्ट वाले का कॉलम नेम G है, रो है 3। तो इस तरीके से हम लोग रेफरेंस देते हैं। ये हुआ सेल रेफरेंसिंग। हम इसमें फिक्स्ड रेफरेंस या एब्सोल्यूट रेफरेंस भी दे सकते हैं, जिसमें फिर ये सेल को कॉपी करने से या फॉर्मूला को कॉपी करने से उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। जैसे कि अभी हम इसको कॉपी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे अपने आप ही E4 हो गया और G4 हो गया। हम ऊपर वाले में E3 डाले थे, ये ऑटोमेटिकली उसको E4 कर दिया। तो ये होता है फॉर्मूला कॉपी करना, ऑटोमेटिकली उसको रेफरेंस दे रहा है। लेकिन हम फिक्स्ड वैल्यू भी रख सकते हैं। उसको रखने के लिए हमें सभी अल्फ़ाबेट्स में डॉलर का साइन डालना होगा, अल्फ़ाबेट्स के पहले डॉलर का साइन। तो ये हो गया फिक्स्ड रेफरेंस या एब्सोल्यूट रेफरेंस। डॉलर का साइन हम दे दिए, इंटर किया। अब ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। अब हम ड्रैग करेंगे तो सब में सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि अब ये कौन कौन से सेल को ऐड कर रहा है। अब ये E3 और G3 को ही ऐड कर रहा है, मतलब ये ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है, ये सिर्फ इतना एरिया को ही ऐड कर रहा है। फिर हम कितना भी फॉर्मूला को कॉपी करेंगे सब बार एवरी टाइम यही ऐड होगा। ओके, तो ये हुआ फिक्स्ड रेफरेंसिंग या एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। बट हम लोग जनरली यहाँ पे अभी फॉर्मूला सीखेंगे। रेफरेंसिंग का बस हम आप लोगों को बता दिए शॉर्ट में कि कैसे हम लोग सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। ओके, सो सम निकाल लिए हम लोग। सम निकालने के साथ साथ हम लोग प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या देना है, इक्वल टू साइन, अदरवाइज एक्सेल उसको फॉर्मूला की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो प्रोडक्ट के लिए इक्वल टू साइन दे करके प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद हमें वापस से सेम तरीके से रेंज सेलेक्ट करना है। ये E3 कोलन एंड G3। ओके, ये सिलेक्ट हो गया। अभी हम क्लिक किए तो आ गया, बस इंटर मारेंगे तो ये तीनों का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। मॉडलेस भी निकाल सकते हैं। मॉडलेस रिमाइंडर देता है आफ्टर डिवीजन। अगर 2 नंबर का हमको डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है तो हम वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं किसी नंबर का, लाइक सपोज इक्वल्स टू SQRT लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए SQRT लगता है। ब्रैकेट में हम कोई भी नंबर डालेंगे उसका स्क्वायर रूट दे देगा। 9, 81 का स्क्वायर रूट 9। इस तरीके से स्क्वायर रूट निकल सकता है। डेसिमल वैल्यू से इंटीजर निकाल सकते हैं।
किसी का पावर भी निकाल सकते हैं। लाइक सपोज अगर हमको पावर वैल्यू निकालना है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग नंबर देंगे लाइक 5 एंड टू द पावर 3, कॉमा देंगे, देन टू द पावर 3, तो 5 टू द पावर 3 इंटर मारे 125 आ गया। तो इस तरीके से हम पावर निकाल सकते हैं। काउंटिंग कर सकते हैं कि कितना नंबर्स है, जैसे कि इक्वल्स टू काउंट। काउंट में हम ये अब गिन सकते हैं 3 है, पर जब बहुत सारा डेटा रहेगा तो आप उसमें फिजिकली ऐसे काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस समय हम लोग बस एक रेंज जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं ड्रैग करके और इंटर मारते हैं। ये पता चल गया कि कितना एरिया हम सिलेक्ट किए हैं, 3, जिसमें 3 सेल्स है। हम इसमें ज़्यादा एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अगर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को काउंट करना है तो काउंट ए का फॉर्मूला लगता है। काउंट ए का फॉर्मूला यहाँ पे बस ए लगेगा, काउंट ए, तो वो अल्फा न्यूमेरिक थिंग्स को भी काउंट करेगा। ओके, नेक्स्ट राउंड ऑफ कर सकते हैं नंबर को, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं रिक्वायर्ड डिजिट्स तक। किसी भी पॉइंट वैल्यू को राउंड ऑफ कर सकते हैं रिक्वायर्ड डिजिट तक। लाइक सपोज यहाँ पे 784 है, इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं पॉइंट वैल्यू में, 784.3654 समथिंग लाइक दिस। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि प्रॉपर आपको दिखे, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से ये वैल्यूज़ है। अब इसमें हमको क्या करना है, पॉइंट वैल्यूज़ निकालना है। तो पॉइंट वैल्यूज़ में हमको राउंड ऑफ करना है, अगर कंप्लीट राउंड ऑफ, तो इक्वल टू राउंड हो गया। एंड देन हम ये सेल सेलेक्ट कर लिए, कितना नंबर ऑफ डिजिट चाहिए। लाइक सपोज हमको लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट तक डेसिमल चाहिए, यहाँ 5 डिजिट डेसिमल है, हमको 2 डिजिट चाहिए, तो हम 2 लिखेंगे, कॉमा देंगे, एंटर मारेंगे, 2 डिजिट डेसिमल आ गया। तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं एंड एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। किसी में अगर साइन है तो साइन हटा करके एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाला जा सकता है। तो ये सब फंक्शंस जनरली है जो मैथमेटिकल फंक्शंस है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट और भी फंक्शंस आते हैं, टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शन का क्या सीन है वो हम आपको बताते हैं। पहले इसको डिलीट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ओके, नाउ टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस में यहाँ पे पहले हम एक कॉलम ऐड कर लेते हैं प्रॉपर दिखने के लिए। ओके, ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट फंक्शन में हम 2 टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। लाइक यहाँ इंडिया और दिल्ली है, ये दोनों को हम एक साथ चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू कॉनकैटनेट लिखे, इसको सिलेक्ट किए, शिफ्ट दबा के ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या माउस से शिफ्ट में कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के भी कर सकते हैं। हम ये दोनों को सिलेक्ट किए, तो जो जो उसमें सिलेक्ट करेंगे या जो एरिया उसमें सिलेक्ट करेंगे वो कंप्लीटली एक टेक्स्ट बन जाएगा। इंटर मारे, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोलन आ गया, यहाँ पे एक्चुअली का कॉमा होना चाहिए, इसलिए नहीं आया वैल्यू। ओके, अब हम इंटर मारे, देखिए आ गया इंडिया दिल्ली, साथ में आ गया, दोनों वैल्यूज जुड़ के साथ में आ गया, तो टेक्स्ट में एक साथ आ जाता है। कॉन्कैटनेट करने से हम लेफ्ट पार्ट को काट के निकाल सकते हैं। लाइक सपोज यहाँ पे दिल्ली है, सो सिर्फ हम DEL निकालना चाहते हैं, तो इसमें हम लगाएंगे इक्वल्स टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पे जो टेक्स्ट को काटना है दैट इज D3, हम उसका रेफरेंस डाले हैं सेल का D3, और कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, 3 कैरेक्टर्स, क्लोज कर दिए, सी डेल कट के आ गया। इस तरीके से हम राइट से भी काट सकते हैं, LHI आ जाएगा। अगर यहाँ लेफ्ट की जगह हम राइट लिख दे तो सी LHI आ गया, राइट से 3 कैरेक्टर। तो ये तरीका है टेक्स्ट फंक्शंस का। टेक्स्ट फंक्शन भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टेक्स्ट फंक्शंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरह से, जितना भी रिक्वायरमेंट है हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल फंक्शंस, मींस मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू, एवरेज निकालना, ये सब इस तरह का फंक्शंस। तो इसके लिए हम पहले ओके, यहाँ पे हम आपको ये तीनों का एवरेज निकाल के दिखाते हैं। इक्वल्स टू एवरेज, एवरेज के लिए हमें पूरा लिखना पड़ता है। ओके, एवरेज, और ये वाले पार्ट को तीनों को ऐड कर देना है, मतलब तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। एक्चुअली सिर्फ तीनों को अपने से ड्रैग करके सिलेक्ट किए, तो यहाँ अपने आप ही उसका जो रेफरेंस है वो आ गया, एंटर मारे, ये एवरेज निकल गया तीनों नंबर का। इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। ये 3 नंबर में कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है वो भी निकाल सकते हैं। इक्वल टू मैक्स, मैक्स लेंगे यहाँ पे हम लोग इक्वल टू साइन के साथ, इक्वल्स टू मैक्स, एंड देन हम सिलेक्ट कर लेंगे पूरे को, जितना हमारे पास रेंज है उतना सिलेक्ट कर लेंगे जितना रिक्वायर्ड है, इंटर मारेंगे, मैक्सिमम वैल्यू आ गया। यहाँ पे पॉइंट वैल्यू है एक्चुअली, इसको हम मिटा दे रहे हैं तो आपको ये प्रॉपर दिखेगा। सी 784 मैक्सिमम है तो वो यहाँ पे
मैक्सिमम में दिख रहा है। इसी तरीके से मीन भी निकल सकता है, मैक्स की जगह मीन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी फॉर्मूला इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लॉजिकल। एंड लॉजिकल का एक अच्छा फॉर्मूला है इफ़ भी निकल सकता है, इफ़ लगा सकते हैं यहाँ पे हम, इक्वल्स टू इफ़। इसके बाद हमें सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट देना होता है, मतलब कि क्या हम चाहते हैं। सो फॉर सपोज हम यहाँ चाहते हैं ऐसा वैल्यू जो बड़ा हो किसी दूसरे वैल्यू से। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा होगा वो प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर रिक्वायर्ड वैल्यू के हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं। लाइक 784 हम सेलेक्ट किए, 784, और हम चाहते हैं कि अगर ये हमको पता नहीं जैसे कि यहाँ पे क्या वैल्यू है, तो हम बस ये वाला सेल को सिलेक्ट किए हैं, और अगर ये सेल बड़ा है 1000 से बड़ा है, ठीक है, इफ कंडीशन पे, तो यस प्रिंट होगा इस वहाँ पे, ठीक है, मतलब जो सेल है, जो आंसर आउटपुट है वो यस आएगा, और अगर छोटा है तो नो आएगा, ठीक है। एक सपोज कंडीशन रखते हैं यहाँ पे, सी हो गया। अब क्या है यहाँ पे, अब ये 1000 से बड़ा नहीं है वैल्यू, इसलिए यहाँ पे नो आया। जैसे ही यहाँ पे हम 1001 करेंगे, सी यहाँ पे अपने आप यस हो गया। तो ये इफ एल्स कंडीशन है। सो हम एल्स कंडीशन यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा दें। सो एक्सेल में इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ और भी फंक्शंस है, लाइक डेट एंड टाइम फंक्शंस हमारे पास है। डेट एंड टाइम फंक्शन जिसमें हम डायरेक्टली डेट ला सकते हैं, करेंट टाइम ला सकते हैं, करेंट डेट ला सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे टुडे लिखते हैं किसी भी सेल में, टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर मारे, इक्वल टू नहीं लगा इसलिए ये वर्क नहीं किया। स्टार्टिंग में क्या लगेगा, इक्वल्स टू, एंटर। सी आज का डेट और मंथ आ गया यहाँ पे, साथ में ईयर भी दिखा रहा है। इस तरीके से हम सिर्फ मंथ भी ले सकते हैं, इक्वल टू मंथ, यहाँ पे टुडे लिखाएगा, एंटर। तो ये 7th मंथ है तो वो आ गया। इस तरीके से ईयर, डे, करेंट टाइम, डेट, पूरा सब कुछ ले सकते हैं। आर फंक्शन है, मिनट फंक्शन है, तो बहुत सारा डेट टाइम का यहाँ पे फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके एक्सेल में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक प्रॉपर रेंज सेलेक्ट करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं फंक्शन से, और सारा डेटा को एक अरेंज फॉर्मेट में रख सकते हैं। फॉर सपोज हम जनवरी का पूरा डेटा को अलग से ऐड कर सकते हैं, फरवरी का अलग से, मार्च का अलग से, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी हम करके देख सकते हैं, इक्वल्स टू सम, एंड देन बस यहाँ से यहाँ तक पूरा ड्रैग कर दिया तो ये सिलेक्ट हो गया, इंटर मारे, ये सिर्फ जनवरी का डेटा दिखा रहा है। देन सेम को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, पेस्ट, ये हमारे पास फरवरी का डेटा आ गया। ये कंप्लीट ऐड कर रहा है वैल्यूज़ को। अगेन हम सेम फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी कर देंगे, पेस्ट, ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से प्लस साइन से भी ड्रैग कर सकते हैं। तो ये कॉलम वाइज ऐड कर दिया कंप्लीटली। अब हम ये पूरे चीज़ का एवरेज चाहते हैं कि एवरेज सेल कितना हुआ ओवरऑल, तीनों महीना का मिला के एवरेज सेल कितना हुआ। तो एवरेज सेल निकालने के लिए हमको बस यहाँ लिखना है एवरेज, तीनों सेल सेलेक्ट करना है और इंटर मारना है, एवरेज सेल आ गया हमारे पास, ठीक है। हम मल्टीपल फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे एवरेज सेल जो दिखा रहा है अभी करेंटली, ये एवरेज सेल पॉइंट में है पर काफ़ी लंबा पॉइंट में जा रहा है, 333 ये जा रहा है, तो हम इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। लाइक हम एवरेज से जस्ट पहले राउंड लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, राउंड फॉर्मूला खुला, उसके बाद एवरेज फॉर्मूला खुला, फिर ये एवरेज कंप्लीट करेगा, एवरेज का क्लोजिंग है ये वाला ब्रैकेट, देन उसके बाद हम कॉमा देंगे और कितने नंबर ऑफ डिजिट्स तक राउंडिंग चाहिए, लाइक हमको 2 नंबर ऑफ डिजिट्स तक राउंडिंग चाहिए तो 2 देंगे, क्लोज करेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट होगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक एवरेज कैलकुलेट हुआ पहले, ओके। उसके बाद राउंड इम्प्लीमेंट होगा, कॉमा देंगे तो राउंड इम्प्लीमेंट होगा, एवरेज कैलकुलेशन का जो भी आंसर आएगा उसके बाद कॉमा रहेगा और नंबर 2 लिखे तो मतलब कि वो 2 डिजिट तक ही पॉइंट वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। ये राउंड का क्लोजिंग हो गया एंड देन हम यहाँ पे एंटर किए। अब देखिए यहाँ पे पूरा लंबा 33 तक नहीं जा रहा है, ये 5696.33 पे रुक गया। तो इस तरीके से हम एक साथ कितना भी मल्टीपल फार्मूला भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से फॉर्मूले सबका यूज़ करके या फंक्शन सबका यूज़ करके हम एक्सेल में बहुत सारा काम को ईजिली कर सकते हैं।